उसमें सबसे बड़ा ये था कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस कृषि का ज्ञान आने वाली संतति को होती चली जाती थी। हमें कोई नया सिखाने की आवश्यकता नहीं होती थी। अनेक समस्याएं जो इस समय हरित क्रांति के बाद हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, उनका समाधान इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। और कुछ ऐसा हम निर्णय कर पाएँ जिसमें हमारी धरती का बचाव हो, हमारे पर्यावरण का बचाव हो, हमारे किसान की जो आर्थिक स्थिति, लागत मूल्य ज़्यादा बढ़ रहा है कृषि उत्पादन पर, उसका बाज़ार भाव उसको मिल नहीं पा रहा है, किसान की समस्याओं का समाधान हो, उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान हो, उनको अच्छा स्वस्थ खाना मिले। इन सब विषयों पे अगर हम सोचेंगे तो हमें हर वह बिंदु जिसने हमें थोड़ा परेशान किया है, हमारी धरती की जो उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है, हमारा पर्यावरण नष्ट हुआ है, किसान की हालत ख़राब हुई है, उन बिंदुओं का एकदम उल्टा अगर कर दिया जाए। जैसे हम ये सोचते थे कि पहले हमारे परिवार के बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि जाओ खेतों में खुरार करके आ जाओ। खुरार में वो इतनी सी लकड़ी की वो लगती थी 2-2 इंच, और हंकाई कम गहरी हंकाई होने के कारण मृदा के अंदर हमारे जितने भी माइक्रोब्स थे उनको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती थी। और उसके बाद चला हरित क्रांति के बाद दौर की गहरी हंकाई करना। तो अगर हम गहरी हंकाई करेंगे तो हमारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होंगे, और इस तरह से जैसे आग लगाना, खेतों में बहुत एक बायोमास, हमारा जैविक जो कचरा होता था उसको खेतों में ही फैला दिया जाता था, और गौमूत्र के ज़रिए उसको फर्मेंटेट करके मिट्टी में मिला दिया जाता था। मगर अब उसको आग लगाने की प्रथा शुरू हुई, उससे भी हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जिन जिन बिंदुओं को लेकर हमारे सामने धरती का जल ग्रहण क्षमता कम हुई, हमारे जीवाणु, हमारे जो मृदा को चलने वाले जो हमारे केंचुए, उनके नष्ट होने से हमारी धरती में जल ग्रहण की क्षमता नहीं रही, हमारी धरती कठोर हो गई। कैसे इसको हमें उर्वरा बनाना है, इन सब बिंदुओं पे अगर जाएंगे तो हमें वापस हरित क्रांति के पहले वाली कृषि के ऊपर चिंतन करना होगा, जो लगातार हमारे पूर्वजों से हमारे बाद वाली संतति को मिलती रही है। वह शिक्षा का ज्ञान कहीं कहीं रखा हुआ है, उसको भी समझना होगा। और वर्तमान में कुछ ऐसी रिसर्च, आज हम बहुत बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए हैं, हमारी रिसर्च का माध्यम ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा लागत मूल्य नहीं आए, क्योंकि वर्तमान में कृषि की किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और अगर बहुत महंगी रिसर्च अगर हम साथ लाते हैं तो शायद उसको किसान स्वीकार नहीं कर पाएगा और हम किसान तक उसको नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे छोटे छोटे बिंदु, कुछ 2-4 बिंदु बता के मैं अपना विषय रखता हूं। एक अनुभव के आधार पर अगर हम देखें तो किसानों के अपने अनुभव क्या कहते हैं, वो किस तरह से उस कृषि का मॉडल हमारे सामने रख सकते हैं। और हमें एक जो भाषाई अंतर, जो गांव में रहने वाला किसान है, आदिवासी बेल्ट में रहने वाला है, हमारी जो वैज्ञानिक जो भाषा है, अगर हम कृषक वैज्ञानिक संवाद करते हैं तो इस भाषा को समझना भी किसान के लिए बहुत दुश्वार हो रहा है, वो इसको समझ नहीं पाता है। हमारी रिसर्च, हमारे जो प्रेजेंटेशन वैज्ञानिकों के होते हैं और किसानों के सामने रखते हैं तो वो इस विषय को समझ नहीं पाता है। जैसे थोड़ा सा एक शब्द के लिए मैं कह दूं कि चिड़िया का अगर शब्द आता है तो किसान समझता है उसको लाल पीली चिड़िया, और जब हमारे वैज्ञानिक उसको बर्ड कह के बोलते हैं तो उसके दिमाग में प्रश्न आता है ये बर्ड क्या चीज़ है। तो ऐसा थोड़ा भाषाई जो अंतर है, अगर उसको भी जहाँ जहाँ भी कृषि वैज्ञानिक संवाद हो भाषाई अंतर को पाटें और पंच तत्व आधारित कृषि के ऊपर अगर रिसर्च करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ 2-4 हमने भी किया है। अभी सूर्य की उगती हुई किरणों से सप्तरंगों को प्रभावित करने वाली ओस की बूंदों पे हमारे फार्म पे हमने रिसर्च किया है,
और इतना प्रभावी रहा है, उस पर किसान का कोई खर्चा नहीं, हर किसान उसको आराम से कर सकता है कि उससे जहाँ जहाँ भी खेतों में निमोटेड की प्रॉब्लम थी वो स्थायी रूप से समाप्त हुई है और उसकी पोषण प्रबंधन की बहुत बेहतर व्यवस्था हुई है। इसी प्रकार जैसे नक्षत्रों के आधार पर देखें तो हमारे दादाजी कहा करते थे, एक कहावत थी, चित्रा चना चौगुना। जैसे चित्रा नक्षत्र में अगर आपने चने बोए तो बहुत अधिक पैदा होंगे, जिसमें कोई रोग बीमारी की ऐसी शंकाएं नहीं रहेगी। अब अगर इसको बहुत लंबे समय से नहीं, हमने 5 साल के अंदर से उस कहावत के आधार पे जब पैदा धीरे 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 गिरने लगी तो उसको आजमाया, पर आश्चर्यजनक इसमें परिवर्तन आया कि वो चना बगैर कोई दवा डाले, बगैर कोई फर्टिलाइज़र डाले, वह चना राष्ट्रीय उपज के जो आंकड़े हैं उससे 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक पैदा हुए हैं। तो ये इनमें जो कुछ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको भी अगर हम सामने ला सकते हैं, जैसे अंधेरी में बोवनी नहीं करना है और चांदनी रात में बोवनी करना है और अंधेरी में फसल को सुखाना है, ऐसी चर्चाएं हमारे किसानों के बीच में होती थी। तो इसका